राम दोस्तों, मैं विकास सर आज आप लोगों को बताने वाला हूँ नेत्र के बारे में पूरी जानकारी। और आज यह पार्ट एक होगा और पार्ट एक में मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं इसमें ओएमआर के क्वेश्चन भी कुछ हो जाएंगे। साथ में इंट्रोडक्शन के साथ इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और उसके बाद में आप लोग को पार्ट वन होने के बाद पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर ऐसे आगे दिखाते रहेंगे। और ये जो परिचय है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ये जो परिचय है, ये परिचय में बहुत सारी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप परिचय को भी एकदम ध्यान से देखें। इसको परिचय जो मतलब छोड़ मत दीजिए, इसको पूरा देखें। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यह इस किसका स्ट्रक्चर है? ये नेत्र का है। ओके, तो ये नेत्र का है और नेत्र की डिफिनेशन क्या है? नेत्र एक स्वचालित कैमरे की तरह, मतलब जिस तरह कैमरा काम करता है उसी तरह हमारे आँख भी काम करते हैं। जो नेत्र है वो भी काम करता है। और नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे है? जो नेत्र में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे छोटे जो रेटिना पर बनते हैं। रेटिना कहाँ पर है? ये है हमारा रेटिना। ठीक, ये रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। प्रतिबिंब ये लेंस है, यहीं से ही आकर जो किरणें हैं वो किरणें यहाँ पर आकर मिलती हैं और यहीं पर जो है वो प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब नेत्र का आकार कैसा होता है? तो सबको दिखाई दे रहा है कि जो नेत्र का आकार है कैसा है? गोलाकार। तो नेत्र का आकार गोलाकार होता है। और नेत्र का व्यास, अगर ये गोल है तो इसका कोई व्यास होगा ना, त्रिज्या होगा ना। तो जो नेत्र का व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो जिसे ये ओएमआर में आ सकता है कि नेत्र का व्यास कितना होता है। ऑप्शन दे देंगे 4, जैसे एक में 2.3 दे देंगे, एक में 4.2 दे देंगे, एक में 1.3 दे देंगे, 2.5 दे देंगे। लेकिन आपको जो टिक करना है वो 2.3 सेंटीमीटर पे करना है, क्योंकि नेत्र का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। देखो एक मेरी बहुत ही अच्छी जानकारी है जो आप लोग आज तक हो सकता है नहीं जानते हो। जैसे इसमें ह्यूमन आई नो चेंजिंग मूनलाइट, यानी मानव का जो नेत्र है वो पूरी उसकी जिंदगी में, उसकी पूरी जब तक उसका जीवन है तब तक नेत्र का जो आकार होता है वो कभी चेंज नहीं होता। तो ये जानकारी आप अभी पहले नहीं जानते हो, आज आप जान गए। इसको आप एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं जो मानव में जो सबसे ज़्यादा संवेदी अंग होता है। ठीक, मतलब जिसके प्रति मानव की जो नेत्र है वो सबसे ज़्यादा संवेदी होती है। तो वो दो रंग होते हैं, एक ग्रीन यानी कि हरा, दूसरा येलो यानी पीला। ये दो रंग मानव नेत्र के लिए सबसे ज़्यादा संवेदी होते हैं। बोर्ड में पूछ भी सकता है कि मानव के लिए सबसे ज़्यादा संवेदी रंग कौन होते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक में काला, एक में लाल, एक में पीला, एक में या तो येलो दे देगा फिर ग्रीन दे देगा। तो उसमें आपको येलो या फिर ग्रीन पे ही टिक करना होगा, या तो फिर दोनों को ऑप्शन दे देगा तो दोनों पे टिक करना होगा। और यही मानव में सबसे कम संवेदी रंग कौन सा होता है? तो मानव में जो सबसे कम संवेदी रंग होता है वह होता है वायलेट यानी बैंगनी, और रेड यानी लाल। दो रंग होते हैं जो मानव में सबसे कम संवेदी होते हैं। चलिए चलते हैं। अब नेत्र है तो नेत्र का पूछेगा सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है। तो नेत्र का सबसे चमकीला भाग होता है लेंस, द्वियुक्त लेंस होता है। ठीक, तो नेत्र का जो सबसे चमकीला भाग होता है जिसका अपवर्तनांक 1.56 होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.56 होता है, 1.56। दशमलव के बाद को हम सीधा 56 नहीं बोलेंगे, 56 बोलेंगे, तो 1.56। उसके बाद में देख लेते हैं अब इसके बारे में। इतना इंट्रोडक्शन का होगा, थोड़ा मैं इसमें का भी इंट्रोडक्शन कराया दे रहा हूँ। और ये पार्ट एक, कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये क्या है? द्वियुक्त लेंस। सबसे पहले चलते हैं सबसे बाहरी तरफ से। ये है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का कार्य कुछ सा, और मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कल इसको डिटेल में मैं बोर्ड पर लिखवा कर उसके बाद मैं आपको एक एक डिफिनेशन दूंगा। और अगर आप ऐसे ही समझ लेते तो आपको ऐसे भी डिफिनेशन याद हो जाएगी, मैं साथ में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर है दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल का कार्य क्या होता है? दृढ़ पटल कैसी होती है सबसे पहले पूछ लेगा। जो दृढ़ पटल होती है सबसे बाहरी परत है, सीधा लिख दीजिए, सबसे बाहरी परत होता है। ठीक, उसके बाद में होती कैसी, कौन से कलर की होता है? सफ़ेद होती है। इसका कार्य क्या होता है? और यह साथ में सबसे कठोर परत होती है, कठोर है, सबसे ऊपर है। इसके मतलब आप लोग समझ गए होंगे इसका कार्य होगा नेत्र की जो आंतरिक भाग है, जो अंदर के भाग है, इनको सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद में देखते हैं दूसरा है रक्तक पटल। रक्तक पटल का कार्य क्या होता है, यह कैसी होती है? सबसे पहले इसका जो कलर होता है यह ब्लैक होती है, यानी काली होती है। और काली होने के बाद इसमें होता क्या है? ये जितना भी पोषण या न्यूट्रिशन जो होता है उसको संचित करता है। और नेत्र के जितने भी भाग हैं वो यहीं से जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व है वो
जिनका कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो सब यहीं से ग्रहण करते हैं। ठीक, उसके बाद में आ जाते हैं दृष्टि रेटिना। रेटिना क्या है? जो प्रतिबिंब आँख के द्वारा बनता है वो रेटिना करके बनता है। इसमें भी दो जगह पूछ लेंगे। सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है अंध बिंदु पे। अंध बिंदु पे जो, हाँ अंध बिंदु आ गया तो बता दूं, अंध बिंदु है, अंध बिंदु पे सबसे बेकार प्रतिबिंब बनता है। बेकार कैसे बनता है? क्योंकि अंध बिंदु पे होता क्या है कि देखो आप लोग ये देख रहे हैं, ये होती है प्रकाशिक नसें। ठीक, तो ये प्रकाशिक नसें यहीं से छेद कर मस्तिष्क तक संवेदना लेकर जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे बेकार बनता है, इसको अंध बिंदु कहते हैं। ओके, और जो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब, तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है, इसको कहते हैं पीत बिंदु। ये भी पूछ लेकर कि पीत बिंदु पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो पीत बिंदु के बीच सबसे बीच की पॉइंट होती है जिसको कहते हैं फोविया सेंट्रॉइड। यहाँ पर सबसे स्पष्ट एकदम पूरी नेत्र में सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब यही रेटिना, पूरी रेटिना पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब यही फोविया सेंट्रॉइड पे बनता है। उसके बाद में देख लेते हैं, फोविया सेंट्रॉइड हो गया। उसके बाद में इसके बीच में देखो, ये है लेंस। लेंस आप समझते हैं, द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस और रेटिना के मध्य एक दरो टाइप का बना रहता है। तो नेत्र के जो लेंस है और रेटिना के मध्य पूछ लेगा इसके बीच में कौन सा दरो बना रहता है। तो इसके बीच में आपको याद रखना काचाभ दरो बना रहता है। ठीक, काचाभ दरो या काचाभ जल दोनों कह सकते हैं। उसके बाद में कार्निया समझ लेंगे। कार्निया सफ़ेद रंग की होती है, पारदर्शी होती है, आप सभी को पता है। और पारदर्शी होने के साथ साथ होता क्या है, जो प्रकाश इसी माध्यम से अंदर जाता है। ठीक, और यह जो कार्निया है यह पूरी नेत्र का 1/6 भाग होता है। इस नेत्र इतना गोलाकार है, इसका 1/6 भाग कार्निया होता है। ठीक, उसके बाद में पुतली है। तो पुतली क्या है? पुतली से ही तो जो होता है, पुतली से जाता है प्रकाश हमारी लेंस पर। उसके बाद में आइरिस है। आइरिस, जैसे आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस का सबसे अच्छा काम, ईश्वर ने हमें वो सब दिया है जिसकी हमें समय परिवर्तन के साथ भी जानकारी, समय परिवर्तन के साथ भी जरूरत होती है। जैसे आइरिस है, आइरिस का कार्य क्या होता है? जैसे जब हम देखते हैं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा चमकीला प्रकाश हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा चमकीला प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है तो यह आइरिस करता क्या है, अपने आप को एकदम सिकोड़ देती है कि हमारे आँख के अंदर कम प्रकाश जाए, क्योंकि अगर अधिक प्रकाश चला गया तो हमारी आँख डैमेज हो सकती है। इसीलिए यह आइरिस का कार्य होता है। इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ऐसे हमारी आँख होती है, ऐसे इसके बीच में होती है, जो बीच में होती है इसी को पुतली कहते हैं, और जो किनारे होता है इसको आइरिस कहते हैं। ठीक, समझ गए? यहाँ से आप समझ गए, यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। तो जो यहाँ पर है इसको कहते हैं पुतली और इसको कहते हैं आइरिस। तो दोस्तों, मैं विकास सर आज आप लोगों को बताने वाला हूँ नेत्र के बारे में पूरी जानकारी। और आज यह पार्ट 1 होगा। और पार्ट 1 में मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं इसमें OMR के क्वेश्चन भी कुछ हो जाएंगे, साथ में इंट्रोडक्शन के साथ इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और उसके बाद में आप लोग को पार्ट 1 होने के बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे आगे दिखाते रहेंगे। और ये जो परीक्षा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, उसके बाद में क्या होता है, सीरिया मांसपेशियाँ। ये जो परीक्षा है, ये परिचय में बहुत सारी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप परिचय को भी एकदम ध्यान से लें। इसको परिचय जो मतलब छोड़ मत दीजिए, इसको पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इस किसका स्ट्रक्चर है? नेत्र का। ओके, तो ये नेत्र का है। और नेत्र की डिफिनेशन क्या है? नेत्र एक स्वचालित कैमरे की तरह, मतलब जिस तरह कैमरा काम करता है उसी तरह हमारे आँख भी काम करते हैं, जो नेत्र है वो भी काम करता है। और नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे है? जो नेत्र में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे छोटे जो रेटिना पर रहते हैं। रेटिना कहाँ पर है? ये है हमारा रेटिना। ठीक, ये रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। प्रतिबिंब ये लेंस है, यहीं से ही आकर जो किरणें हैं वो किरणें यहाँ पर आकर मिलती हैं और यहीं पर जो है वो प्रतिबिंब बनता है।